अपने पाकिस्तानी पति की पहली शादी तुड़वाकर शादी करने वाली सीमा हैदर इस वक्त भारतीय पुलिस की गिरफ्त में है। सीमा को जब से गिरफ्तार किया गया है तभी से एक सवाल कौंध रहा है, क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है? क्योंकि पाकिस्तान का हनी ट्रैप का खेल कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वो कई भारतीय जवानों को इस जाल में फंसा चुका है। इतना ही नहीं, एक डीआरडीओ के वैज्ञानिक को भी इसकी चपेट में लिया जा चुका है। यह सवाल इसलिए भी गहराता है क्योंकि वो बिल्कुल हिंदुओं की तरह रह रही थी। अब तरीके से भारत आई वो अलग बात। आज सीमा की पूरी कुंडली आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। हिंदुस्तानी प्रेमी और पाकिस्तानी प्रेमिका की उम्र 27 साल और प्रेमी की उम्र 22 साल। प्रेमिका के पास 4 बच्चे पहले से हैं और ये बच्चे भी उस पति के हैं जिससे उसने लव मैरिज किया था। लेकिन अब 4 बच्चों की मां सीमा हैदर का कहना है कि वो सचिन के साथ ही रहेगी और भारत में ही रहेगी, क्योंकि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीमा जिस पति को छोड़कर आई है उसके साथ भी उसने पहले प्यार किया था और फिर उसके बाद शादी की थी। सीमा के पाकिस्तानी पति का कहना है कि एक मिस्ड कॉल से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। पहला पति जो था वो पहले ही शादीशुदा था। उसके बाद भी सीमा ने उसके साथ रिश्ता बनाया था। सीमा को पता था जिससे वो प्यार करती है वो पहले से शादीशुदा है। इसके बावजूद भी सीमा उसके साथ रही। उसकी पहली पत्नी से तलाक करवा दिया और फिर अब भारत भाग गए। सीमा के पति ने भारत और पाकिस्तान सरकार से यह गुहार लगाई है कि उसके बच्चों को उससे मिला दिया जाए। उसे सिर्फ बच्चे चाहिए, बीवी से उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीमा उसका पति सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल अब पुलिस की हिरासत में है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि सीमा हिंदुस्तान आखिर पहुंच कैसे गई, वो भी 4 बच्चों को लेकर। यहां सरकार से लेकर सीमा पर मौजूद प्रशासन तक पर सवाल उठते हैं कि बिना वीजा के सीमा आई कैसे। सीमा आज से नहीं बल्कि करीब 1.5 महीने से भारत में रह रही है, लेकिन किसी को कोई कानो कान खबर नहीं। अब एक बार आप देखिए सीमा के पाकिस्तानी पति का क्या कहना है। पाकिस्तानी पति जखरानी ने बताया, मैं अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता हूं। मैं उन्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए सऊदी अरब में मेहनत कर रहा हूं। 2019 से मैं हर महीने सीमा को 80,000 पाकिस्तानी रुपए भेजता हूं। पिछले साल बड़े बेटे का कराची के एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया था। अप्रैल में सीमा ने उसे 3 लाख रुपए मांगे थे, क्योंकि उसने कहा था कि उसे हज करनी है। सीमा ने 12 लाख रुपए में वो मकान भी बेच दिया जिसकी किश्तें वो अब तक चुका रहा है। वो मकान सीमा ने 12 लाख रुपए में बेचा है। बीबीसी उर्दू को दिए अपने एक बयान में जखरानी ने बताया कि उसके और सीमा के प्यार की कहानी एक मिस कॉल से शुरू हुई थी। एक मिस कॉल के बाद प्यार परवान चढ़ने लगा, बात शादी तक पहुंची और सीमा ने दबाव बनाया कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दे। जखरानी ने भी ऐसा ही किया और अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और साल 2014 में दोनों ने शादी की और साथ रहने लगे। अब जो हालात बने हैं उसकी जखरानी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि दोनों की बात 9 मई से नहीं हुई थी। यह वही दिन था जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और कराची में इंटरनेट सेवाएं उस दिन बंद थी। यह तो थी वो कहानी जो दिलफेक हसीना सीमा हैदर के पति ने बताई है। अब आप सुनिए प्यार के लिए सरहद पार कर आई सीमा हैदर क्या कहती हैं। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। मुझे वापस नहीं जाना चाहेंगी आप? बिल्कुल भी नहीं, मुझे वापस नहीं। सीमा हैदर का कहना है कि वो सचिन से बेइंतहा मोहब्बत करती है और अब वो वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी। और जैसे सीमा ने कहा है ठीक वैसा ही कहना उसके नए नवेले पति सचिन मीणा का भी है, वो भी सुनिए। ये नेपाल आई थी। नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये हम कुछ दिन वहाँ पर रहे, वो अपने यहाँ पर चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। अब दोबारा आई थी वो यहाँ पर, हम इधर से इधर घूम रहे थे। घूमने के बाद पुलिस ने हम पकड़ लिए। पुलिस ने पकड़ने के बाद अब यहाँ पर हैं हम। तो हम बस एक वो मांगना चाहते हैं कि हमारी बस सरकार शादी करा दे बस। अब जो सरकार आज्ञा देगी वही तो होगा। अच्छा, तो प्यार अभी भी करते रहोगे? हाँ, प्यार अब भी करता हूँ। हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। कहते हैं प्यार अंधा होता है और उसका एक उदाहरण सचिन मीणा और सीमा हैदर ने भी पेश कर दिया। हालांकि मामले की जांच पुलिस कर रही है, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, पुलिस पता लगाने में जुटी है कि यह वाकई में प्यार का मामला है या फिर कोई जासूस है और इसे प्लांट किया गया है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं कि कहीं सीमा हैदर
जासूस तो नहीं है। इस बात की पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं दी जा सकती, ना ही इस पर अपना कोई ओपिनियन दिया जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार जांच कर रही है, कानून जांच कर रहा है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि सीमा कोई जासूस है या फिर वो प्यार में ही हिंदुस्तान आई है। अब आप सुनिए पुलिस को, जो अब तक जांच कर रही है इस मामले में, और उनकी जांच में क्या सामने आया है। रबूपुरा पुलिस के पास एक सूचना थी कि यहाँ पे एक महिला है जो कि पाकिस्तान मूल की है, उसके साथ 4 बच्चे हैं, वो यहाँ पे, और एक व्यक्ति है जिसने उन्हें संरक्षण दिया है, वो लोग यहाँ पे है। जब पुलिस ने उन्हें ट्रेस आउट करने का प्रयास किया तो उन्होंने रबूपुरा से बाहर मूव किया, जिन्हें फाइनली वल्लभगढ़ हरियाणा में अरेस्ट किया गया है। सीमा ने बताया कि 2019 में के लगभग लॉकडाउन के समय वो इसके करीब आई थी, सचिन के 2019/20 में। वहाँ पे इनकी थोड़ी मित्रता और फ्रेंडशिप बढ़ी। ये लोग इस साल मार्च में मिले थे नेपाल में, और उसके बाद फाइनली पूरी फैमिली के साथ सीमा जो है नेपाल आई थी मिड में, और वहाँ से नेपाल से वाया बस ये इधर नोएडा आई है, जहाँ पे इसे सचिन ने रिसीव किया था। यहीं पे अंबेडकर नगर स्थित एक कॉलोनी में ये लोग रह रहे थे, और ये सूचना जब हमें फ्लैश हुई तो हमने इसको गिरफ़्तार किया। यहाँ रहने के लगभग 1-2 वीक बाद जो है उसके फादर को भी इसके बारे में पता चल गया था, और उनके द्वारा पुलिस को कोई इसमें सूचना नहीं दी गई थी। इसने बताया कि PUBG के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के कि यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी, और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया, और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पर आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है, जैसे कि इसने बताया, और वहीं पे काम करता है। सीमा के पाकिस्तानी पति का कहना है कि वो बिना तलाक दिए भारत भाग गई, लेकिन सीमा का कहना है कि वो पहले पति को तलाक देकर आई है। हालांकि वो मामला अलग है। जो दावे सीमा ने किए हैं और जो जांच पुलिस कर रही है वो मेल नहीं खा रहे। मामला प्यार का था, लेकिन 2 देशों के बीच का था, जिसमें अब दोनों देशों की सरकारें भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि जखरानी का कहना है जो सीमा का पहला पति था वो सरकार से उसने गुहार लगाई है कि उसे उसके बच्चे वापस लौटा दिए जाएं। अब इस मामले में आगे क्या होता है वो तो सरकार और कोर्ट के आदेश पर होगा, जो कानून कहेगा वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है, हम दिन रात कहते हैं कि भारत में घुसपैठिए लगातार बढ़ रहे हैं और इन पर रोक लगनी चाहिए। वो रोक कैसे लगेगी ये सोचने वाली बात है, और ये सोचने का काम सरकार का है। सोचिए, जब एक महिला जिसने मात्र YouTube से जानकारी जुटाई वो भारत में आ गई और आराम से रह भी रही थी, तो शातिर घुसपैठिए क्यों नहीं आ सकते, या फिर ISI क्यों नहीं आसानी से अपने जासूस भारत में भेज सकता है। जब एक महिला आ सकती है तो घुसपैठियों के लिए ये कौन सा बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। सीमा की जगह अगर कोई आतंकवादी होता तो फिर क्या होता। हालांकि सीमा क्या है क्या नहीं मैं उस पर राय नहीं दे रहा हूं, वो पता करने का काम कानून का है और वो कर रहा है। हमारी सरकारों को इस बारे में गहनता से सोच और विचार करने की जरूरत है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।